अभिनव अपनी जगह से उठा और उसने चाहत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय चाहत सीधा उसके गले मिल गई थी। वो जिस तरह से अभिनव से गले लगी, अभिनव उससे एकदम हैरान हो गया। अभिनव ने उम्मीद नहीं की थी कि चाहत ऐसा कुछ करने वाली है। तभी अभिनव ने देखा कि दरवाजे के उस पार से एक लड़की चाहत और अभिनव को गले मिलते हुए देख रही थी। चाहत को अपने कैबिन में आते देख अभिनव ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चाहत ने उसके और करीब आकर उससे सीधा गले ही लगा लिया था। इससे अभिनव अंदर से हिल गया, पर उसकी यह हैरानी कुछ ही देर में डर में बदल गई जब उसे कैबिन के बाहर कोई लड़की खड़ी दिखी। उस लड़की को बाहर खड़े देखकर ही अभिनव ने झट से चाहत को दूर कर दिया। अरे क्या कर रहे हो अभिनव? चाहत ने कंफ्यूज होकर पूछा। अभिनव अभी भी उस कांच के गेट के बाहर खड़ी लड़की को ही देखे जा रहा था। कुछ नहीं, वो एकदम से तुमने हग कर लिया ना तो मैं हग नहीं कर सकती? हम दोनों दुश्मन हैं क्या? चाहत के जवाब पर अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्चुअली उधर देखो, कोई लड़की हमें देख रही है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तुम्हें मेरे साथ देखकर उसका गलत मतलब निकाले। चाहत ने पलटकर देखा तो बाहर वाकई एक लड़की खड़ी थी। हालांकि उसके खड़े होने के अंदाज की वजह से उसकी शक्ल पहचान पाना मुश्किल था। उसने फिर अभिनव की ओर नजरें घुमाई और हंसकर कहा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम उसे देख सकते हैं, वो थोड़ी ना हमें देख सकती है। चाहत की बात पर अभिनव ने भौहें ऊपर की। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। चाहत मुस्कुराई और उसने फिर कहा, अरे तुम्हें पता नहीं कि ये ग्लास सिर्फ वन वे ही है। मतलब तुम बाहर क्या हो रहा है देख सकते हो, लेकिन बाहर वाले अंदर कुछ नहीं देख सकते। चाहो तो चेक कर लो। अभिनव चेक करने के लिए गेट के पास जाने लगा। इतने में चाहत फिर से बोल पड़ी, अरे डिटेक्टिव एजेंट, बैठ जाओ। मेरी बात पर इतना भी भरोसा नहीं है, और तुम्हें तो अब काफी दिन भी हो गए यहाँ काम करते हुए। अपने कैबिन के बारे में इतना तो पता चल ही जाना चाहिए था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उसकी ओर देखा और फिर वो पलटकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सॉरी, यहाँ आकर काम में इतना बिजी हो जाता हूं ना कि देख ही नहीं पाता आसपास क्या है और क्या नहीं। एनीवेज, प्लीज बी सीटेड। बिना देर किए अब बिजनेस पर आते हैं। जरूर। चाहत मुस्कुराते हुए अपने पैर पर पैर रख के अभिनव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा था मिस चाहत की अगर खुद की कंपनी है तो उनके एक दो सेक्रेटरी भी होंगे, बट यहाँ तो वो अकेली आई है। अभिनव ने उससे पूछा, सेक्रेटरीज है मिस्टर गेडवाल, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे पास मूवी देखने जाने के लिए 2 से ज्यादा टिकट्स है। आखिर मीटिंग के बाद तुरंत वहां के लिए भी तो निकलना है, राइट? चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अभिनव ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राइट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अभिनव ने अपनी टोन अब कैजुअल से प्रोफेशनल कर ली। चाहत ने भी ये नोटिस किया और वो प्रोफेशनली अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगी। मेरी कंपनी अपने ऑफिसेस में सीसीटीवी कैमरास अपग्रेड करना चाहती है, और हमने प्रोडक्ट और सर्विस रिसर्च के बाद आपकी कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट किया है। ग्लैड टू हियर दैट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड हमारी कंपनी में आज तक ना कोई कंप्लेंट आई है, ना ही कभी आएगी। आई कैन गारंटी दैट। आप प्लीज अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताइए। अभिनव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन जैसे अब कंपनी मिस्टर गढ़वाल के हाथों में है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं एक साथ ही पूरा ऑर्डर दे सकती हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए 2000 यूनिट्स चाहिए, और साथ ही कुछ पार्टनर कंपनीज भी है, उनका टोटल ऑर्डर भी 2000 यूनिट्स के आसपास ही रहेगा। सो ओवरऑल 4000 यूनिट्स चाहिए। चाहत ने गर्व से अपनी रिक्वायरमेंट बताई और अब वो अभिनव के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। अभिनव ने भी सिर हिलाकर हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, 4000 यूनिट्स इज अ ग्रेट ऑर्डर। थैंक यू मिस चाहत, बट बिसाइड्स जस्ट टू रिमाइंड यू, हम इंस्टॉलेशन की कॉस्ट अलग से चार्ज करते हैं। डोंट वरी, इट इज रीजनेबल। दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ही बढ़ाकर उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी ऐड कर देते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि डिलीवरी कब तक हो सकती है। चाहत ने अपने हाथ टेबल पर रखकर प्रोफेशनल टोन में पूछा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।